बाहर जाकर बहुत ही कम विषयों पर कार्रवाई होती हुई दिखती है। उत्तराखंड राज्य का सपना आंदोलनकारियों ने देखा था, बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े गोलीकांड हुए, खटीमा गोलीकांड हुआ, मसूरी गोलीकांड हुआ और सबसे बड़ा रामपुर तिराहा कांड हुआ, जहां पर माताओं बहनों की असमत से लेकर हत्याएं तक आधी रात में की गई। इस राज्य को स्थापित करने, इस राज्य के गठन के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसका मूल उद्देश्य यह था कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारे अपने लोग होंगे, अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, माताओं बहनों बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। लेकिन हुआ इसका उलट। आज ये 24 वर्ष का जो राज्य है, युवा राज्य, इसके पैदा होने के साथ ही इसको पोलियो हो गया था, अपने पैरों पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष जी, 2002 से लेकर 2020-21 तक, 22 तक लगातार इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। 2002 में दरोगा भर्ती कांड हुआ, पटवारी भर्ती कांड हुआ। 2010 में माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट स्कैम हुआ। इस राज्य की 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स योजनाएं 1056 मेगावाट की राज्य से बाहर के लोगों को आवंटित कर दी गई। सेल्फ आइडेंटिफाइड स्कीम, याद दिला दूंगा, बहुत से सदस्य उस समय सदन के सदस्य भी रहे होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 12 कंपनियां टेंडर होने से मात्र 1 महीने पहले गठित की गई। 2010 की बात कर रहा हूं, उस समय सोशल मीडिया और एमसीए और ये सब ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे। किसी को डाटा चाहिए होता था तो दिल्ली से अपने संबंधों के आधार पर लिया जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, उन 12 कंपनियों में 3 लोग, हरजिंदर सोरी, अमित मोदी और तलवार, इन 3 लोगों को रातों रात निदेशक बनाया गया और इन्हीं 3 कंपनियों को, इन्हीं 3 निदेशकों की 12 कंपनियों को इस राज्य के 33 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स आवंटित कर दिए गए 56 में से। 2010 में जब मैं पत्रकारिता करता था तो मैंने यहां से लेकर चंडीगढ़ तक, और ये कौन लोग थे? ये लोग थे चंडीगढ़ डिस्टिलरी के मालिक, पंजाब डिस्टिलरी के मालिक और हरियाणा डिस्टिलरी के मालिक। मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये बताने का है, आज इस बात पर मैं जो चर्चा करने के लिए मैंने ये विषय उठाया है, कि आखिर इस राज्य में बाहर के माफियाओं, शराब माफियाओं और अन्य माफियाओं की दखल अंदाजी क्यों है? आखिर इस राज्य के राजनेता बाहर के माफियाओं के कब्जे में क्यों हैं? तो माननीय अध्यक्ष जी, चंडीगढ़ जब मैं पहुंचा तो एक कंपनी का कार्यालय मौके पर ही नहीं था, वहां पर सिर्फ प्लॉट मात्र था। हमने संघर्ष किया, स्टोरी चली, वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन चला और अंत में वो 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स निरस्त करने पड़े सरकार को। उसके बाद 2010 में ही, माननीय अध्यक्ष जी, गौर से सुनने वाली बात है, ऋषिकेश में सिटुर्जिया बायोकेमिकल्स की 2000 करोड़ की लैंड इस राज्य के तत्कालीन प्रभारी की पत्नी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस कंपनी में निदेशक थी, उस कंपनी को रातों रात आवंटित कर दी गई। बहुत सारे सदस्य यहां बैठे हैं, इन्हें भी पता होगा, इन्हें भी, कि एक ही दिन में 26 हस्ताक्षर उस पत्रावली पर हुए। अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री के भी हस्ताक्षर उस पत्रावली पर एक ही दिन में हुए और उस पत्रावली पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर फाइल दिल्ली भेजकर हुए, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद थे। उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, ये क्रम यहीं बंद नहीं हुआ। यहां 2016 में छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, एनएच घोटाला हुआ, 2020-21-22 में
के SSC का स्कैम हुआ। इस राज्य के बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा, उनके साथ छल किया गया। नियुक्ति घोटाला हुआ विधानसभा के अंदर नियुक्तियों का, उसकी आंच से आप भी नहीं बच पाई। आप पर भी लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाने के प्रयास किए, लेकिन आप अड़िग रही और आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ दिनों पहले हमारे राज्य के एक नामी व्यापारी सत्येंद्र साहनी जी ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ा दुखद विषय था पूरे राज्य के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों के सामने पूरी देश दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री झुका करते थे, उन्हें आपने उठाकर बंद कर दिया। मैं डीजीपी को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि तमाम आरोपों के बावजूद आप झुके नहीं और आपने उन लोगों को बंद करके रखा। आपने प्रयास किया कि उस साहनी परिवार के साथ न्याय हो। लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है। माननीय अध्यक्ष जी, असल में कहानी क्या है? सत्येंद्र साहनी जी की कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया गुप्ता बंधुओं ने। यह नाम इस सदन के लिए नया नहीं है।